हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 25 जून 2026, दिन है गुरुवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 25वां अध्याय। आज निर्जला एकादशी का व्रत है, तो निर्जला एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि के लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कला मुहूर्त आदि में काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप हैं तथा नाम और रूप से रहित हैं, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ और जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है, तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण करके संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यात्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्र आदि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संहृत होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू हैं। हे नृपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी, वो अब द्वारिकापुरी हो गई है। वहीं ये बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन महामानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले कि भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रैवत पृथ्वी तल पर आए तो क्या देखते हैं कि सभी मनुष्य छोटे छोटे, कुरूप, अल्प तेजोमय, अल्प वीर्य तथा विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराज रैवत ने अपनी कुशस्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फटिक पर्वत के समान जिनका वक्षस्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल्के अग्रभाग से दबाकर नीची कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान हो गई। तदनंतर बलराम जी ने महाराज रैवत की कन्या रेवती से विधिपूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्र चित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। श्री पराशर जी कहते हैं कि जिस समय रैवत कुकुद्दी ब्रह्मा जी के यहाँ से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षस ने उनकी पूरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। फिर उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षस के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय समस्त दिशाओं में फैले। दृष्ट के वंश में धृष्टिक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से पृषदश्व का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी अंगिरस कहलाए, अतः वे क्षत्रोपत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में से विकुक्षी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ करके अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में आकर अनेकों मृगों का वध किया, किंतु
अति थका मांदा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक शशक अर्थात खरगोश को खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ ने कहा कि इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक शशक तो खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुक्षी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। फिर पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी पर धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरजय नामक एक पुत्र हुआ। पुत्रजया भी एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण देवताओं से प्रसन्न होकर बोले कि आप लोगों का जो कुछ भी अभीष्ट है वो मैंने जान लिया है। अब उसके विषय में मेरी ये बात सुनिए। राजर्षि शशाद का जो पुत्रजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर से मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग परिजन दैत्यों का वध करने के लिए तैयार रहो। अब ये सुनकर देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पुत्रजय के पास जाकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें और हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग ना करें। यह सुनकर पुत्रजय ने कहा, ये जो त्रैलोक्यनाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। अब ये सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुत्रजय ने रोषपूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के ककूद अर्थात कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था। अतः उसका नाम ककुत्स पड़ा। ककुत्स के अन्ना नामक पुत्र हुआ। अन्ना के पृथु, पृथु के विष्टराश्व और उनके चांद्रयुवनाश्व तथा उन चांद्रयुवनाश्व के शाश्वत नामक पुत्र और शाश्वत के बृहदश्व तथा बृहदश्व के शावस्त नामक पुत्र हुआ, जिसने श्रावस्ती पुरी बसाई थी। शावस्त के बृहदश्व तथा बृहदश्व के कुवलाश्व का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ करके अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक ने अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था। अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर मर गए थे। उनमें से केवल दृढ़ाश्व, चंद्रश्व और कपिलाश्व ये 3 ही बचे थे। फिर दृढ़ाश्व से हर्यश्व, हर्यश्व से निकुंभ, निकुंभ से अमिताश्व और अमिताश्व से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजीत और प्रसेनजीत से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व ने संतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रम में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेद में रखकर सो गए। फिर उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा कि इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है। इसका पान करने पर ही युवनाश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। फिर यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा कि यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा। उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा कि यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा, अतः इसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास की जो उंगली होती है वो दे दी और वो उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है कि जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ अस्त होता है
वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने शरत बिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनकी 50 कन्याएं हुई। उसी समय बहुवचन सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घकाय मत्स्यराज था। उसके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष, पुच्छ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर दिन रात उसी के साथ क्रीड़ा किया करते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकमा स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्यराज की अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया कि अहो, यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतान के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास गए। मुनिवर का आगमन सुनकर राजा ने उठकर अर्घ्यदान दिया और फिर उनका भली प्रकार पूजन किया। तदनंतर सौभरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सौभरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो, मेरा प्रणय भंग मत करो। ककुत्स वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेकों राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ तो तुम्हारा यह प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे तो 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी कहते हैं कि ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर शाप के भय से अस्वीकार करने में कातर हुए और उनसे डरते हुए कुछ नीचे की ओर मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। तब सौभरी जी बोले कि हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असह्य बात तो कही नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो। तब श्री पराशर जी कहते हैं कि तब भगवान सौभरी के शाप से भयभीत होकर राजा मानधाता नम्रतापूर्वक उनसे बोले। राजा बोले, हे भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है, न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या करूं, बस मुझे यही चिंता है। महाराज मानधाता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौभरी ने विचार किया कि मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने ये बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूँगा। ये सब सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा कि यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसकों को वहाँ मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूँगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मानधाता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा कि तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्मास्मि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी स्वच्छंदता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने युद्धपति गजराज का वरण करने वाली हथिनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ, ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया।
अब वे परस्पर कहने लगे कि अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो, मैं इनका वर्ण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप है भी नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वर्ण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो। इस प्रकार मैंने वर्ण किया है, पहले मैंने वर्ण किया है, ऐसा कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिंद्य कीर्ति मुनिवर को वर्ण कर लिया तो कन्या रक्षकों ने नम्रतापूर्वक राजा को संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी कहते हैं कि जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिंद्य कीर्ति मुनिवर को वर्ण कर लिया तो कन्या रक्षकों ने नम्रतापूर्वक राजा को संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। अब ये जानकर राजा ने, ये क्या कहता है, ये कैसे हुआ, अब मैं क्या करूं, मैंने क्यों उन्हें अंदर जाने के लिए कहा था। इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल मन से इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचनों का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम में ले आए और वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और सुंदर हंस तथा कारंदव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हो, सुंदर उपधान अर्थात मसनद, शैया और परिच्छद अर्थात ओढ़ने के लिए वस्त्र हो तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदनंतर महर्षि सौभरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानदी निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य और लेह्य आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्ग को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधाता ये देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या फिर सुखी, महर्षि सौभरी के आश्रम के निकट आए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई मयूख मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदनंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेहपूर्वक आलिंगन करके आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नैनों में जल भरकर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो ना, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। महर्षि सौभरी तुम्हें स्नेह करते हैं या नहीं, क्या तुम्हें हमारे घर की याद भी आती है। पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा कि पिताजी, ये महल अत्यंत रमणीय है, ये उपवन आदि भी अतिशय मनोहर हैं। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उबटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकमा शय्यासन आदि सभी मन के अनुकूल हैं। इस प्रकार हमारा गार्हस्थ यद्यपि सर्वशक्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं हैं। इस कारण से मेरी बहनें अत्यंत दुखी होंगी, यही मेरे अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी इसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोग के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सबने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवश चित्त होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौभरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, हे भगवान, आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हमने नहीं देखा, सो ये सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन करके वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले गए।
कालक्रम से उन राजकन्याओं से सौभरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसाद होने से उनका हृदय अतिशय ममतामय हो गया। वे सोचने लगे कि क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांवों से चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे, उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा, फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र और पोत्रों से युक्त देखूंगा। इस प्रकार कालक्रम से दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा करके वे सोचने लगे कि अहो, मेरे मोह का यह कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण हो भी जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर से युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनकी संतानें हुई। यह सब तो मैं देख चुका, किंतु अब है, यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा, और यदि वो भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति को ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना ही नहीं है, और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में नहीं लग सकता। अहो, मेरी वह समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात ही नष्ट हो गई, और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया, तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करने के लिए उसे 50 गुना कर दिया है, तथा अनेक पुत्रों के कारण वह अब बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों का पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वो और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य ही बड़े दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फलस्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निस्संगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं, फिर मंदगति मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्राह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी ना होऊं। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप, अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तमः स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजोमय सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, और जिससे कि मुझे फिर से जन्म न लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उन गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार मन ही मन सोचकर सौभरी मुनि पुत्र गृह आसन परिच्छद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के साथ वन में चले गए। वहाँ वानप्रस्थों के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आहवनी आदि अग्नियों को अपने में स्थापित करके सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त होकर संपूर्ण कर्मकलाप का त्याग करके परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरणादि धर्म से रहित इंद्रियादि से अतीत तथा अनंत है। इस प्रकार मानधाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सौभरी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता सुनता सुनाता है, धारण करता है, लिखता है लिखवाता है तथा सीखता और सिखाता है अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुस्संतति असत धर्म और वाणी अथवा मन में कुमार्ग की प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः
स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठा स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः
विनियोजय सत्यसंधो दाशाह सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम अंभो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतान्तकृत महावराहो गोविंदः सुखेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेधा स्वांगो अजितः कृष्णो दृढ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वाखंड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा साम गहसाम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम् शुभांगः शांतिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः सत्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनंतरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रम आधारनील योधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलियः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग
पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञ साधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्दकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।